बैक फ्लिप को सीखना चाहते हो लेकिन कैसे, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो आसान स्टेप्स बताने वाला हूं जिसे फॉलो करने के बाद आपके लिए बैक फ्लिप बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और हाँ, लास्ट वाले पॉइंट को तो बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि अगर आपने उसे समझ लिया तो आपके लिए बैक फ्लिप सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और आप घर पर ही बैक फ्लिप को सीख जाओगे। तो चलो सीखते हैं बैक फ्लिप को। सबसे पहले आपको कोई सॉफ्ट जगह ढूंढ लेनी है ताकि अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपको कोई इंजरी ना हो। इसके लिए आप रेत वाली जगह या किसी सॉफ्ट गद्दे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या अगर ये सारी चीजें ना हो तो आप फिर इस तरह की घास पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बैक फ्लिप को सीखने के लिए हमें फ्रंट फ्लिप की तरह बेसिकली 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है जंप करना, दूसरा है टक और लास्ट है बॉडी को हवा में रोल करना। अब बात करते हैं उन बेसिक स्टेप्स की जो कि हमें बैक फ्लिप के लिए चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में बैक फ्लिप की पोजीशन आनी चाहिए, जो कि एक बेसिक पॉइंट है जिसमें आपको अपने हाथों को पहले ऊपर की तरफ, इसके बाद पीछे को लेके जाने हैं और साथ ही अपने दोनों पाँव से जंप लेकर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। ऐसा करने से आपका बैक फ्लिप अच्छा दिखाई देगा और आपकी बॉडी को पीछे रोल करने के लिए टाइम मिलेगा। जंप करते टाइम यहाँ पर अक्सर लोग अपनी चेस्ट को बहुत नीचे को झुकाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसा करने से आपके जंप में बिल्कुल भी पावर नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि चेस्ट को स्ट्रेट पोजीशन में रखकर जंप लो, जो कि एक सही तरीका है। ये चीज करने के बाद अब आपको अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के साथ टच करना है, कुछ इस तरीके से। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे ऐसा ना हो, आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं बॉडी को हवा में घुमाने की। तो उसके लिए आपको जमीन पर बैक रोल की प्रैक्टिस करनी होगी, जो बहुत ही आसान है। रोल करते टाइम इस चीज का ख्याल रहे कि पहले आपके हाथ, उसके बाद आपकी हिप और कमर जमीन पर लगेगी, और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हवा में रोल कैसे करना है। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप इसे बैठकर भी ट्राई कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको कुछ इस पोजीशन में बैठना है और पीछे की तरफ आपने सिंपली रोल करना है। कुछ इस तरीके के साथ। जब इतना हो जाए तो अब आपको बैक फ्लिप के लिए आहिस्ता आहिस्ता से एक मोमेंटम बनाना है, और उसके लिए आपको मकाको फ्लिप की प्रैक्टिस करनी होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ इस पोजीशन में बैठ जाओ। सबसे पहले आपका एक हाथ पीछे को, यानी आपकी दोनों लेग से आपने जंप करना है कुछ इस तरीके के साथ, और साथ ही आपने दूसरा हाथ पीछे को घुमा देना है कुछ इस तरीके से, और आपकी मकाको फ्लिप हो जाएगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस स्टेप्स को माइंड में रखो और 1-2 बार प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट और मेन पॉइंट की। यहाँ पर सारे बेसिक स्टेप्स की प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको एक पार्टनर की मदद से बैक फ्लिप को ट्राई करना है, जिसमें वो आपकी कमर को थोड़ी सी पुश देगा और आप स्टेप्स को माइंड में रखकर फ्लिप को ट्राई करना है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको लास्ट में खुद से एक बैक फ्लिप को ट्राई करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई ऐसी ऊंची जगह, हार्ड वाली जगह ढूंढ लेनी है, और साथ में कोशिश करना है तो कोई हेल्पर साथ में खड़ा रख ले, ताकि अगर आप बैक फ्लिप करो तो आपको पीछे को डर ना लगे और आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग नई बैक फ्लिप को सीखते हैं तो हमारी हाइट और लैंडिंग इतनी परफेक्ट नहीं आती जो हमें एक बैक फ्लिप में चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि साथ में कोई हेल्पर जरूर खड़ा रखे, ताकि आपको पीछे को पुश करे और आपको हेल्प मिल सके। अब हाइट वाली जगह से प्रैक्टिस करने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता से फ्लोर पे आने की कोशिश करनी है और बैक फ्लिप को खुद से ट्राई करना है। तो चलो देखते हैं बैक फ्लिप कैसे होता है। एंड गाइस, फाइनली आपकी बैक फ्लिप रेडी है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बैक फ्लिप से रिलेटेड मजीद कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।